लंबी लाइन, टूटी कुर्सी, वार्ड गंदे, हर तरफ अफरा तफरी, डॉक्टर कम, मरीज ज्यादा, बाहर कचरों का अंबार। डॉक्टर है तो एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस है तो ड्राइवर नहीं, जब एम्बुलेंस और ड्राइवर दोनों है तो पेट्रोल नहीं, तो कभी गाड़ी खराब। कुछ यही हाल है हमारे बिहार के सरकारी अस्पतालों का। मैं ब्रजेश राजपूत, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सभी का स्वागत करता हूं सोशल सोल्जर के सीरीज 3 यानी कि बिहार की बातें सीरीज 3 में। ये बात करते हैं बातें बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर, यानी कि हेल्थ सिस्टम पे, कि हमारे बिहार के जो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था है वो किस तरीके से पेशेंट अंदर जाने से पहले वो डर जा रहा है, या फिर अंदर जा रहा है तो मर जा रहा है। क्यों हमारी सरकारी अस्पताल की व्यवस्था ऐसी क्यों है? अगर बिहार में कोई गरीब बीमार पड़ता है तो ये बातें वो नहीं सोचता कि बीमारी कितनी गंभीर है, पहले वो ये सोचता है कि अस्पताल कौन सा चुने, सरकारी या प्राइवेट। क्योंकि सरकारी में जा रहे हैं तो व्यवस्था के कारण मारे जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं तो कर्ज के कारण मारे जा रहे हैं। आज ये वीडियो किसी भी डॉक्टर, किसी भी क्लिनिक, किसी भी अस्पताल के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो है, सवाल है सिस्टम से, सवाल है बजट पे, सवाल है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे, सवाल है कहीं ना कहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से, सवाल है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बजट ना पास होने पे, या फिर स्वास्थ्य बजट में किस तरीके की धांधली है उस पे। बिहार की सरकारी अस्पताल या कहीं की भी सरकारी अस्पताल गरीबों की आखिरी उम्मीद होती है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वही आखिरी उम्मीद सरकारी अस्पतालों में जाते ही टूटने लगती है। क्योंकि लंबी लाइन, टूटी कुर्सी, गंदे वार्ड, बाहर कचरों का अंबार, डॉक्टर कम, पेशेंट ज्यादा, डॉक्टर का झल्लाहट, पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार, ये सारी चीजें जो है हमारे बिहार के सरकारी अस्पतालों में आम बात है। चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो अनुमंडल का अस्पताल हो, चाहे वो सदर का अस्पताल हो, ये जो समस्या है ना हर जगह है, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक यही हाल है सरकारी अस्पतालों का। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पताल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट तक के है उसके तो अलग बात है, अगर हायर सेंटर जाने की बात हो तो हायर सेंटर जाने से पहले ही पेशेंट रास्ते में मर जा रहा है। क्योंकि कभी कभी सरकारी अस्पताल की जो एम्बुलेंस है, अगर एम्बुलेंस होता है तो ड्राइवर नहीं होता, कभी ड्राइवर होता है, एम्बुलेंस होता है तो पेट्रोल नहीं होता है, तो कभी गाड़ी खराब होता है, कभी गाड़ी की स्थिति ऐसी होती है कि पेशेंट गाड़ी में ही दम तोड़ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यानी कि जो हमारे बिहार के हेल्थ सिस्टम है, वो पूरा ही नाकामयाब है। सरकारी अस्पताल में हर चीजों को देखते हुए, हर चीजों को झेलने के बाद भी अगर पेशेंट इलाज करवाता है और डॉक्टर जब दवा लिखता है तो दवा काउंटर से सुनने को मिलता है ये दवा नहीं है, बाहर से ले लीजिए। जांच वाले सेक्शन में जाके ये सुनने को मिलता है कि ये जांच यहाँ नहीं होगा, बाहर से करवा लीजिए। फलना अल्ट्रासाउंड, फलना एक्सरे यहाँ नहीं होगा, बाहर से करवा लीजिए। आखिर क्यों बाहर से करवा ले? अगर उस गरीब इंसान के पास में पैसा होता तो वो बाहर जाके करवाता, ना कि वो अंदर आके करवाता। अगर यही बात आप कहिएगा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, तो कहेगा इलाज मत करवाइए, कहीं और जाके इलाज करवाइए। तो ऐसी व्यवस्था और ऐसे ऐसे लोग हैं बिहार के सरकारी अस्पतालों में। अगर आप फिर भी हर चीज को झेलते हुए आ जा रहे हैं बाहर जांच करवाने, आ जा रहे हैं बाहर दवा लेने, तो आपको कहीं ना कहीं बाहर में एक ना एक दलाल आपको मिल जाएगा, वैसा दलाल जो आपसे कहेगा कि आप सरकारी अस्पताल में क्यों पड़े, आपका मरीज तो बहुत ज्यादा बीमार है भैया, चलिए हम आपको लेकर चलते प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो वहां ले जाके, चाहे वो आशा हो या कोई ना कोई दलाल हो, वो मिलेगा आपको और ले जाके आपको पटक देगा किसी, और उसको उसके बदले में क्या मिलता है? उसको छोटा मोटा रकम मिल जाता है, उसका तो अपना रोजी रोटी चल गया। और आपके साथ क्या होगा कि आप कर्जा में डूब जाएंगे, या तो आप इलाज करवाने के लिए कर्जा लेंगे, जेवर गिरवी रखेंगे, या फिर आप जमीन बेचेंगे। इन सब के बाद भी अगर आपको योग्य डॉक्टर नहीं मिला तो आपके पेशेंट का जान जाना फिक्स है। अगर जान बच गया तो आप पूरा जीवन उस जमीन, बेचा हुआ जमीन खरीदने में, गिरवी रखा हुआ जेवर छुड़ाने में और कर्जा लिया हुआ पैसा चुकाने में अपना जीवन गुजार देंगे। और अगर सरकारी अस्पताल के बाहर कोई मरीज मर जा रहा है तो अखबार में हेडलाइन बन के आ जाता है कि फलना अस्पताल में सही इलाज न मिलने के कारण मौत। आखिर क्यों ऐसा स्थिति क्यों है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में पेशेंट को बाहर जाना पड़ रहा है? अगर सारा जांच हो, सारी दवाई हो, हर फैसिलिटी हो, एक के जगह 4 डॉक्टर हो, 4 नहीं तो 2 डॉक्टर हो, ताकि एक एक डॉक्टर को ना सैकड़ों पेशेंट देखना पड़ता है, तो कोई भी इंसान को अगर उस तरीके का माहौल मिलेगा तो डॉक्टर झल्लाएगा ही, वो फ्रस्ट्रेट होगा ही। तो क्यों ना एक के जगह 2 डॉक्टर नियुक्त किया जाए, जहां 50 बेड की कैपेसिटी उसको 100 बेड का कैपेसिटी किया जाए, एक एम्बुलेंस की जगह 4 एम्बुलेंस दिया जाए। क्यों ना हर ब्लड जांच से लेकर बड़े बड़े जांच तक का व्यवस्था अस्पताल में किया जाए। क्यों ना डायलिसिस का व्यवस्था हो, क्यों ना आईसीयू का व्यवस्था हो, क्यों ना वेंटिलेशन का व्यवस्था हो। हर व्यवस्था अगर नहीं अनुमंडल अस्पताल में, नहीं आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर रहे, कम से कम सदर अस्पताल में तो इस तरीके का पूरा व्यवस्था कर दीजिए। अगर सदर अस्पताल से पहले आपका अनुमंडल अस्पताल है और आपका अनुमंडल बड़ा है, ज्यादा आबादी वाला है, तो आप यही व्यवस्था अनुमंडल अस्पताल में भी करवाइए। क्योंकि अनुमंडल अस्पताल में भी लोग आने के लिए पहले ये सोचता है कि हमारा यहाँ सही हो जाए ताकि हमें बाहर नहीं जाना पड़े। उनको क्यों ना ये डर है कि बाहर अगर हम जाएंगे तो हो सकता है इससे भी लोग मिले, और हो सकता है कोई ना कोई दलाल हमारे पीछे पड़ जाए और हमारा गोटिया डुबा दे। छोटा मोटा बीमारी में तो छोड़िए, अगर आप किसी मेजर केस में जा रहे हैं, आप किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं, तो इमरजेंसी में भी आपके पेशेंट को देखने के लिए कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल स्टाफ आपके पास में हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। और गलती से अगर आप प्रसूति विभाग में चले गए, प्रसव के लिए अगर अपने मरीज को लेकर जा रहे हैं, तो वहां ना आपको बेड मिलेगा, ना वहां आपको डॉक्टर मिलेंगी, ना वहां नर्स मिलेगी, ना वहां कंपाउंडर मिलेगा। वही आप जमीन पे आप अपने पेशेंट को लेटा दीजिएगा, वहीं आपका मरीज का प्रसूति होगा, वहीं नवजात बच्चा पड़ा रहेगा, और उस
प्रसूति से पहले आप वहां के जो जो डॉक्टर होंगे आप उनका पांव पकड़ेंगे, नर्स का पांव पकड़ेंगे और कंपाउंडर का पांव पकड़ेंगे। हो सकता है कि आपको 10 में से 1 मिल जाए, लेकिन 9 ऐसे मिलेंगे जो आपके ऊपर ऐसा लगेगा चढ़ के बोल रहे। पता नहीं आप उनसे अपने पेशेंट को देखने के लिए नहीं बोल दिए है, शायद आप उनको धमका दिए। वो इस तरीके से व्यवहार करेंगे कि भैया आपका पेशेंट है तो क्या हो गया, मतलब वो इलाज के जगह पे ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे कर्मियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार के नौकर है। जनता के टैक्स से जो पैसा जाता है उनसे उनकी सैलरी आती है, उनके बाप का हॉस्पिटल नहीं है, वो सरकारी अस्पताल है और वो सरकारी नौकर है, तो उस हिसाब से सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ वो व्यवहार करे। नहीं तो वैसे वैसे बपजेठ कर्मचारियों पे जो है ना कार्रवाई करे सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग उसको लेटर दे और उसका जीवन जो है ना वही खत्म कर दे कि तुम भैया रूडली ये करो, आज के बाद तुमको कहीं नौकरी नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक जो है ना घोटाला है। और इन सब से भी पहले अगर मैं बात करूं तो एक एक व्यवस्था में ना आप ढंग का आपको बेड मिलने वाला है, ना आपको ढंग के स्टाफ मिलने वाले हैं, ना आपको समय पे ऑक्सीजन मिलने वाला है, मतलब कोई व्यवस्था नहीं मिलने वाला। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी ये है ना कि पता नहीं बिहार के सरकारी अस्पतालों के लिए बजट कितना पास हो रहा है, ये कोई मीडिया भी नहीं दिखा रहा है। क्योंकि मीडिया को तो सिर्फ चुनाव के समय में फलना पार्टी फलना चच्चा फलना मौसा करना होता है। बिहार के सरकारी अस्पतालों के बजट पे बात करिए ना, ताकि परेशान होकर लोग कहीं इधर उधर नहीं जाए। यही होता है जब मीडिया सवाल नहीं करते तो मेरे जैसे या आपके जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक आरटीआई कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ताओं को आरटीआई के द्वारा या फिर पत्राचार के द्वारा सवाल करना पड़ता है कि भैया हमारी इस क्षेत्र में इस चीज की जरूरत है, इसको आप पूरा करवाइए। या फिर कोई आता है एक सामाजिक कार्यकर्ता वीडियो बना के आपके क्षेत्र की कमी दिखाता है, तो उसमें भी लोगों को कहीं ना कहीं मिर्ची लगती है। मिर्ची वैसे लोगों को मुंह में लगती है, हो सकता है किसी और को कहीं लग रही हो तो लगे, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। जो कमी होगी मैं वो बताऊंगा। ये सवाल फिर से कह रहा हूं, मेरा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले से कोई मतलब नहीं। भैया आप लोग अपनी जगह पे ठीक हो और जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर वो भी अपनी जगह पे ठीक है। मेरा सवाल सीधा सीधा सिस्टम से है कि डॉक्टर बहाल क्यों नहीं हो रहा है। बजट अगर पास हो रहा है तो कितना बजट पास हो रहा है, अगर जो भी बजट पास हो रहा है उसमें वहां की व्यवस्थाओं को क्यों नहीं सुधारा जा रहा है, जो वार्ड गंदे उन वार्डों पे ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है, जो पेशेंट समय पे आ रहे हैं उन पेशेंट को समय पे इलाज क्यों नहीं मिल रहा है, एक डॉक्टर पे 100 मरीज क्यों है, एक की जगह 2 डॉक्टर क्यों नहीं है, हर विभाग में अलग अलग डॉक्टर क्यों नहीं है, इमरजेंसी देखने के लिए अलग डॉक्टर क्यों नहीं है, जनरल पेशेंट देखने के लिए अलग डॉक्टर क्यों नहीं है, हर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जांच, डायलिसिस, आईसीयू, एनआईसीयू, ये व्यवस्था क्यों नहीं है। अगर ये सारी चीजें अगर सरकारी अस्पतालों में मिल जाए ना तो बाहर एक भी गरीब रोड पे या किसी सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल में नहीं मरेगा, या फिर कोई इलाज के बिना नहीं मरेगा, या फिर वो डर से नहीं जाए। ये उसके अंदर से ये डर खत्म हो जाएगा कि सरकारी अस्पताल में हम क्यों जाए। क्योंकि ना लोग सरकारी अस्पताल को भगवान का घर और डॉक्टर को भगवान मान लेता। लोग कहते भी है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन वही भगवान का घर और वही डॉक्टर जो है ना कहीं डर का अड्डा बन चुका है। क्योंकि उनको लगता है कि अंदर की जो व्यवस्था है ना इतनी नाकाम है कि बिहार के सरकारी अस्पताल में जाने से बढ़िया कि रोड पे रह के पेशेंट मर जाए। और दूसरी चीज उनको ये डर है कि अगर हम सरकारी अस्पताल में जा रहे पैसा भी लग जा रहा, अगर कोई योग्य डॉक्टर नहीं मिला तो पेशेंट वैसे भी मर जाएगा, बस अखबार में हेडलाइन बन के रह जाएंगे। तो ये आम समस्या है। मैं इन समस्याओं को देखा हूं क्योंकि मैं कई बार सरकारी अस्पताल में जाता हूं इलाज करवाने के लिए, या सर्दी खांसी होता तो भी, या फिर घूमने के लिए भी मैं जाता हूं। तो कुछ कुछ लोगों से जो मेरी बात होती है तो वहां की ये व्यवस्था है। मैं देखता हूं कि किस तरीके से डॉक्टर पेशेंटों पे चिल्लाते हैं, किस तरीके से पेशेंटों के साथ व्यवहार किया जाता है, और ये हर आदमी झेलता है। तो इन सबको बिहार के ना स्वास्थ्य मंत्री महोदय और बिहार के मुख्यमंत्री महोदय आप इस पे अगर ध्यान दे तो हो सकता है कि सुधर जाए। और सिविल सर्जन महोदय आप भी ना एक बार अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए उन व्यवस्थाओं को टाइट करवाए, और जो आसपास में जो दलाल घूमते हैं ना, आशा और झोला छाप डॉक्टर, प्रैक्टिशनर, इन सब पे भी आप थोड़ा सा कार्रवाई करें कि सरकारी अस्पताल के मरीजों को बाहर ले जाकर अपने जेब भरने के लिए नहीं पटके। जो भी आपको उस तरीके का काम करते पकड़ाते हैं उनको पकड़ के अच्छे से रेल दीजिए, कहानी खत्म। तो वो जब तक आप एक के साथ नहीं कार्रवाई करेंगे तब तक दूसरे में खौफ नहीं आएगा। तो जहां एक गलत देख रहा है उसके अंदर उस पर सख्त कार्रवाई करिए, ताकि दूसरा का हिम्मत भी नहीं है, और दूसरा का हिम्मत होता फिर कार्रवाई करिए। तो ये व्यवस्था है, व्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन किसी ना किसी को आवाज उठाना पड़ेगा। सरकार के तलवार चाटने से ना आपका व्यवस्था नहीं सुधर जाएगा, क्योंकि सरकार किसी के घर का ना रोटी पानी नहीं चलाती है। कहीं ना कहीं आपके पैसे से, आपके टैक्स से सरकार की सैलरी जा रही है, आपके टैक्स से विद्यालय है, आपके टैक्स से सरकारी कर्मचारियों को, आपके पैसे से प्रशासन को, आपके पैसे से पुलिस वालों को, आपके पैसे से सरकारी डॉक्टर, सरकारी शिक्षक, सबको पैसा मिलता है। जो आप टैक्स देते हैं उन्हीं पैसों का कमाल है जो ये लोग ऐश मौज करते हो। और जहां भी आपको दिखता है ना, तो भैया आजकल हाथ में फोन है, जिस फोन को हम अपना हथियार बनाया है आप भी बना सकते हो। उस फोन को उठाइए और वैसे लोगों पे आवाज उठाइए और न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए और वैसे लोगों पे कार्रवाई करिए। अगर आप भी इस तरीके का दर्द झेलते हैं ना, आवाज को दबने मत दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और अगला वीडियो जो है ना मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे बनाने वाला हूं। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपका एक एक शेयर था मुझे और प्रेरित करता काम करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।